सभी सिस्टर को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लास करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके बीच में मैं आ चुका हूं, है ना। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए आज की क्लास में। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ करेंगे। आप लोग कॉपी कलम पास में रख लीजिएगा और अपना देख लीजिएगा कि आपने कितना आंसर यहाँ पर सही की हो, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी यहाँ पर जुड़ जाएंगे। 1 मिनट मैं इंतज़ार कर लेता हूं सभी स्टूडेंटों का, फिर उसके बाद मैं पुनः क्लास को यहां से शुरुआत करूंगा। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और फ्रेंड जो भी हो उनको भी बोल दीजिए कि क्लास शुरुआत हो चुकी है, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर ले। तो जल्दी से सब स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। और आप लोग आज जो पिछले जो हम क्लास किए थे ह्यूमन हार्ट, है ना, मानव का हृदय, जो हम लोग हृदय से संबंधित जो समस्या थे इनके बारे में जो हम लोग कल क्लास किए थे, इन्हीं के बारे में पूरी यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस रहने वाला है मानव हृदय से संबंधित। तो आप लोग कल पढ़ी भी थी, तो आज आप लोग इनका रिवीजन कर लो और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बना के देख लीजिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चंस कर पा रही हो, कितना का आंसर दे पा रही हो, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज़ क्या आपके पास तक पहुंच पा रही है? तो एक बार आप सभी यहां पर कमेंट करके मुझे बता दीजिए अगर मेरी आवाज़ आपके पास तक पहुंच पा रही है। तो जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर मेरी आवाज़ सुन पा रही हो तो बिल्कुल रूप से। चलिए, बहुत बढ़िया। सब लोग यहाँ पर कमेंट कर रही है कि सर आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास को। शुरुआत करें क्या? एक बार कमेंट करके बोलो शुरुआत कर दें या फिर और इंतज़ार करें? चलिए, बहुत अच्छा। सब लोग कह रही हो कि शुरुआत कीजिए सर। जब शुरुआत करने के लिए बोल रही हो तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है। हम आपको बताए थे शरीर का एक कौन सा ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं लेता है, हमेशा काम करते ही रहता है, सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं। अगर वो बंद कर देंगे काम करना तो समझ जाइए कि हम लोग का बॉडी क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो कौन सा अंग है जल्दी से बताओ? मांसपेशियाँ, तंत्रिकाएं, जीभ, हृदय, कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं लेता है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर करके बताओगी कौन सा अंग है। चलिए, आंसर करिए जल्दी से, जल्दी आप लोग सभी यहाँ पर आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप सभी यहाँ पर आंसर कर रही हो, बहुत बेहतरीन आंसर कर रही हो। सही बात है। यहाँ पर हृदय जो हम लोग का हार्ट होता है ना, हम लोग का जो ये हार्ट होता है ना, हृदय बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला अंग है, यानी कि कभी विश्राम ही नहीं लेता है। क्योंकि इनका काम क्या होता है? रक्त को पंप कराना, पूरे बॉडी तक पंप करा करके पहुंचाना। तो इसीलिए हार्ट हमेशा काम करते रहते हैं, ये कभी विश्राम यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने यहाँ पर आंसर की हो सभी का आंसर बिल्कुल बेहतरीन रूप से सही है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हृदय, जिन्होंने आंसर की हो बिल्कुल बेहतरीन रूप से आप सभी को यहाँ पर आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से रहने वाला है, इस तरह से, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? हृदय और उससे संबंधित जो बीमारी होते हैं इनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हृदय और उनसे संबंधित जो बीमारी का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कौन से विज्ञान कहते हैं? कार्डियोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी, हीमेटोलॉजी या हेपेटोलॉजी? जल्दी से आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओ उनको क्या कहते हैं? हृदय और उसकी बीमारियों से अध्ययन से संबंधित विज्ञान को, जिसमें हृदय और उसकी बीमारी के बारे में जो पढ़े जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया, आप सब यहाँ पर कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए, हृदय और उसकी बीमारी से संबंधित जो यहाँ पर विज्ञान होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। आप लोग को पता भी थे और आप लोग आंसर भी यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से सही किए, कार्डियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इन क्वेश्चंस का आंसर बेहतरीन है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। आप लोग को हम बताए ही थे कार्डियोलॉजी के बारे में, है ना, हृदय के बारे में, हृदय क्या है, कैसे काम करते हैं, इसका फिगर भी दिखाए थे। तो कार्डियोलॉजी इंग्लिश में से बोला भी जाता है, यहाँ पर कार्डियोलॉजी कहेंगे, ठीक है ना, कार्डियोलॉजी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, बढ़िया कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। अब सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था सबसे पहले? DS पेंटेल, CN बनार्ड, D शेट्टी, PK सेन? जल्दी से बताइए। सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण मतलब हृदय का जो अपने बॉडी से जब दूसरे को दिया जाता है तो उसी को हृदय का प्रत्यारोपण बोला जाता है।
तो हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताओ कमेंट करके, हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? जल्दी आंसर करके बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर यहाँ पर आ भी रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर करियो। चलिए इसी तरह से आप सभी को यहाँ पर आंसर करते रहना है ना। पहली बार सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने, CN बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, CN बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर बी CN बर्नार्ड सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले CN बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उनको देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उनको देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? शल्य चिकित्सा के लिए, है ना। अब शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है क्रिस्टन बर्नार्ड, माइकल दिवेकी, वाल्टन लिहली, डेंटली कूली। जल्दी से बताइए, शल्य चिकित्सा के लिए, है ना, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग, कृत्रिम हृदय मतलब जो यहाँ पर कृत्रिम हृदय होता है, जो खुद से बनाया गया हृदय होता है, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, तो कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? सबसे पहले बताइए। ऑप्शन आप लोग के सामने है, जल्दी से आप लोग आंसर करके बताओ कि कृत्रिम हृदय का प्रयोग शल्य चिकित्सा के लिए सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, शल्य चिकित्सा के लिए किसने किया था? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माइकल दिवेकी, माइकल दिवेकी, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, माइकल दिवेकी एक ऐसे वैज्ञानिक थे, इसी ने सबसे पहले शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया था। कृत्रिम हृदय का जो प्रयोग किया था, माइकल दिवेकी एक वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो खुद से बना करके एक हृदय उसका प्रयोग किया था शल्य चिकित्सा के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी याद रखनी है इन क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग को याद रखेंगे। चलिए ECG किसकी विधि को दर्शाता है? अब ये बताओ ECG किसके विधि को, किसके गतिविधि को दर्शाता है? किसके गतिविधि? आप लोग को हम बताए भी थे ECG के बारे में, ECG के बारे में आप लोग को बताए भी थे, है ना। चलिए बताइए ECG के बारे में बताए भी थे, किसके गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क, हृदय, वृक्क या फुफ्फुस? किसके गतिविधि को दर्शाती है? जल्दी से हमको यहाँ पर बता दीजिए, ECG किसके गतिविधि को दर्शाती है? मस्तिष्क, हृदय, वृक्क, फुफ्फुस, किसके गतिविधि को दर्शाती है? जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर करके मुझे बताएंगे कि किसके गतिविधि को यहाँ पर दर्शाती है ECG। चलिए बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। ECG किसके गतिविधि को दर्शाती है? ECG जो हमारे ECG का जो टेस्ट किया जाता है, ये ECG ये हृदय को, ECG टेस्ट किस में क्या होता है? हृदय में। ECG का जो परीक्षण किया जाता है आप लोग बताए भी थे, तो हृदय के लिए ये गतिविधि किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग याद रखेंगे ECG किसकी गतिविधि को दर्शाती है? तो हृदय के, ठीक है ना। यहाँ पर और भी है, जैसे कि मस्तिष्क है, वृक्क है, फुफ्फुस है, इन सभी के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, लेकिन हृदय के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? ECG होते हैं। आप लोग को 2-3 बार हम पढ़ा भी दिए थे, 4 बार कितना बार नाम लेकर बताए भी थे ECG के बारे में, क्या होता है ECG में ये भी बताए थे। तो हम आपको बोले थे ना कि ECG टेस्ट याद रखना। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आ रहा है, हृदय के लिए इसकी गतिविधि को यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग को यहाँ से क्या है याद रखनी है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाती है? तो हृदय की गतिविधि को दर्शाती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। हृदय का काम क्या है? अब हृदय का काम ही पूछ लिया यहाँ पे। चलो बताओ हृदय का क्या काम है भाई? सिर्फ हार्ट चैप्टर से, हृदय चैप्टर से क्वेश्चंस है। हृदय का काम क्या है? क्या काम है हृदय का? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुँचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन करना, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कराना। क्या इनके आंसर है? जल्दी से आप सभी एक बार यहाँ पर कमेंट करके बताओ, ठीक है। जल्दी से आप सभी यहाँ पर एक बार कमेंट करके बताओ हृदय का क्या काम है? हृदय का क्या काम है? जल्दी से आप सभी यहाँ पर कमेंट करके एक बार बता दीजिए हृदय का काम क्या है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर कर रही हो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर कर रही हो, बहुत अच्छा। हृदय का काम क्या है? हृदय का काम क्या है? ब्लड को पंप कराना, पहले ही बता दिए थे। तो रुधिर को यानी कि ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। आप लोग को बताए हुए थे रुधिर को, रक्त को, ब्लड को विभिन्न अंगों में पंप कराना किसका काम होता है? तो हृदय का काम होता है, हार्ट का काम होता है ना।
हार्ट का काम होता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कराना किसका काम होता है? हृदय का काम होता है। ब्लड का काम, ब्लड को पंप कराना हार्ट का काम यानी कि हृदय का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम लोग को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए बताइए आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होंगे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है लब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है और आपको बताना है कि लब ध्वनि जो है ये किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। बड़ी आंत, फेफड़ा, हृदय, ग्रसनली। बताइए जल्दी से लब ध्वनि किसके, है ना, लब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। आप लोग जल्दी से यहाँ पर आंसर करके बताओ जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर करियो, बहुत बढ़िया। लब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब ध्वनि तो हृदय के कारण। किसके कारण? हृदय के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। हृदय जो रक्त को पंप करवाते हैं इसी बीच यहाँ पर एक ध्वनि निकलती है, लब ध्वनि, ठीक है। हृदय जब रक्त को पंप कराते हैं, ब्लड को पंप कराने के टाइम में जब बॉडी को ब्लड को पंप करा करके बॉडी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, पंप कराते हैं, तो इसी बीच लब ध्वनि निकलते हैं जो कि हृदय से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने आंसर की हो, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही बढ़िया आंसर आप सब यहाँ पर की हो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर में, है ना, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। अब हम लोग का जो बॉडी है, एक मनुष्य का जो यहाँ पर शरीर है, अब इस शरीर में, है ना, मनुष्य के शरीर में यहाँ पर एक बार हृदय को धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, कितना सेकेंड लगता है? आप लोग एक बार ऑप्शन देख करके इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। कितना आंसर लगता है? 0.8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे। अब आपने जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर की हो, सभी का आंसर आप लोग के यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी, अब आपने यहाँ पर जितने भी आंसर किए हो सभी का आंसर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल बढ़िया आंसर है, सही है। यानी कि हम लोग का जो बॉडी है इसमें जो हार्ट लगा हुआ है, हृदय एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड टाइम यहाँ पर लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है। अब हृदय का वजन पूछ रहा है कि वजन कितना होता है सामान्य वयस्क व्यक्ति को। सामान्य वयस्क जनरली जो यंग व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है, उसके हृदय का वजन कितना होता है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए। 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगाना है कि कितना यहाँ पर वजन होते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर करके बताओ। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? लगभग लिखा हुआ है, लगभग कितना होते हैं। जल्दी से आप सभी यहाँ पर आंसर अपना अपना कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी यहाँ पर आंसर कमेंट कर पा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी यहाँ पर ऑप्शन कमेंट कर पा रही हो। चलिए बहुत अच्छा। देखिए 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने आंसर किया हो, बहुत बढ़िया आंसर किया हो। ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम, लगभग 300, एक यंग व्यक्ति का हृदय का जो वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है। ये वजन जो है ना हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए सामान्य वयस्क बोला जाता है। जनरली 300 ग्राम होते हैं। अब जो ज़्यादा मोटे हैं, जो ज़्यादा पतले हैं, दुबले हैं, तो ये अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं होता है। 300 ग्राम जनरली यहाँ पर माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग को यहाँ से याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने आंसर की हो सभी का आंसर बिल्कुल बेहतरीन है, सभी का आंसर बहुत ही बढ़िया आंसर की हो। चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह से आप सभी को आंसर यहाँ पर करते रहना है। इसी तरह से बढ़िया बढ़िया आंसर इसी तरह से आप सभी के यहाँ पर करते रहना है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारी, उन क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है? चैम्बर की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय के चैम्बर की संख्या कितनी होती है? कितना कक्षा होते हैं? 4, 2, 3, 5 कितना होते हैं? आप लोग जल्दी से बताओ। मानव के हृदय में, हम लोग का जो हृदय है इसमें चैम्बर की संख्या कितने होते हैं? चैम्बर की संख्या, कक्षों की संख्या कितने होते हैं? जल्दी से बताओ। ऑप्शन करके आप लोग जल्दी से बताओ, ऑप्शन देख करके।
जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, सभी के यहाँ पर कमेंट भी आना शुरू हो गया। अब आप लोग कमेंट भी जल्दी जल्दी करते रहते हो, बहुत बढ़िया लगता है। आप लोग जब आंसर यहाँ पर सही करते हो और जल्दी जल्दी आंसर करते हो तो बहुत बढ़िया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 4 होते हैं, याद रखेंगे सीधा। चैम्बर की संख्या, कक्षों की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। 4 यहाँ पर होते हैं। मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 यहाँ पर याद हम लोग को रखनी है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है, आपको बायोलॉजी में या फिर जीके में यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे आपके चैप्टर में भी हार्ट है। उसके बाद यहाँ पर मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? अब वाल्व कितने होते हैं इसके बारे में बताना है। वाल्व कितने होते हैं? वो चैम्बर तो समझ गए। वाल्व सेट्स कितने होते हैं? तो वाल्व सेट कितने होते हैं कमेंट करके आप बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगा सही आंसर क्या है। मानव के हृदय में, हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? जल्दी से आप लोग आंसर करके बताओगी। चलिए जल्दी से आंसर करके बताइए। बहुत बढ़िया, आप सभी यहाँ पर आंसर सही कर रही हो, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए 4 याद रखेंगे। कितना? 4 वाल्व भी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। अब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर किया, सभी का आंसर बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, सबका आंसर यहाँ पर सही है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होता है? क्या होती है? वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन का दर क्या होती है? हृदय की धड़कन का दर क्या होती है? आप लोग को हम बताए थे। प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति घंटा 1780, प्रति सेकंड 1780, प्रति मिनट 1780 बार। जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? हृदय धड़कन की दर क्या होती है? हृदय धड़कन की दर क्या होती है एक यंग व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में? वयस्क व्यक्ति में क्या होते हैं? आंसर कमेंट करके आप सभी बताओ जल्दी से। आंसर आप कमेंट करके बताओ जल्दी से, किसका सही आंसर क्या होंगे? एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन का दर क्या होती है? चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी की तरफ सारे लोग जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी की तरफ। और ये बताए भी थे, पढ़ाए भी थे, सब कुछ मैं इस चैप्टर का पढ़ाया हूँ, एक एक पॉइंट। तो 70 से 80 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में हृदय की धड़कन कितना होता है? 70 से 80 बार ये धड़कते हैं धड़कन, इस बार इनका धड़कन का रेट होता है। तो 70 से 80 याद रखेंगे, है ना, 1 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? सामान्यतः अभी तो ये क्वेश्चन हुआ, एक कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? अभी न हुआ, अभी ही हुआ यहाँ पर, अभी ही यहाँ पर हुआ। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर आंसर किया, आप लोग को अगर याद है तो बता दोगी, तुरंत बता दोगी। चलो 1 मिनट में हृदय की सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? जल्दी से आप लोग आंसर करके बताओ। बहुत बढ़िया। जिन्होंने ऊपर वाले आंसर किए हो, बस नीचे वाला आंसर 1 मिनट में कर दोगी, 1 सेकंड में कर दोगी। देखिए ऊपर में क्या पढ़े? 70 से 80 बार होता है। 70 से 80 यानी कि 70 से 80 के बीच में ही होता है, 70 से 80 के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर 75 और 72 दोनों आंसर हो सकते हैं, है ना। 75 और 72 यहाँ पर दोनों आंसर हो सकते हैं। बी और सी यहाँ पर दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 80 यानी कि बी और सी दोनों आंसर यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। बी और सी यहाँ पर दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर 72 होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे 72। वैसे अगर आपको 70 से 80 का रेंज दिया रहेगा तो ये रेंज मारना है, वैसे आप लोग को यहाँ से 72 याद रखनी है, ठीक है। तो रेंज आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप लोग 72 याद रखना, ठीक है। आप लोग 72 याद रखना, 75 नहीं याद रखेंगे, 72 याद रखेंगे। रेंज में रहेगा तो 70 से 80 याद रखना। देखिए किसी बुक में 60, 100, 100 भी दिया रहता है, 60, 100, 100 भी दिया रहेगा। किसी में आप लोग देखिएगा तो 72 से आपको 80 भी दिखने को मिलेगा। ये तीनों टाइप को देखने को मिलता है, हम देखे हैं। 70 से 80, 60 से 100, 72 से 80। आप लोग को ये नहीं बनाना है, आप लोग को ये दोनों में से कोई एक लगाना है। या तो आपको 72 से 80 रहेगा तो ये लगाइएगा, या फिर आपको 70 से 80 रहते हैं तो ये लगाइएगा। तो ये दोनों में से जो रेंज अगर दर्शाया रहेगा रेंज, तब ये दोनों में से कोई आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। नहीं तो जनरली यहाँ पर 72 याद रखना, 72 याद रखना, 1 मिनट में दिल का धड़कन 72 याद रखना। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने आंसर की हो, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने आंसर की हो, सभी का आंसर बहुत ही बढ़िया आंसर है, सभी का आंसर सही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी 72 यहाँ पर जिन्होंने आंसर की हो, सभी के आंसर बहुत ही बेहतरीन है, सभी का आंसर सही है। अब आप लोग समझ गए, रेंज 72 से 80 और 70 से 80 दोनों होता है। तो दोनों में से जो कोई रहेगा लगाना। और जनरली 1 मिनट की बात होगा तो 1 मिनट में 72 बार धड़कते हैं, ये चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी है। चलिए अगला बार है प्रतिदिन, यहाँ पर क्वेश्चन है
प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट यानी कि वाल्व को कपाट कहा जाता है, लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं। हमारे हृदय के जो वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, एक दिन में कितनी बार खुलते हैं और कितनी बार बंद होते हैं। कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं आपको बताना है यहाँ पर, है ना। कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं। यहाँ पर है 10,000, 1 लाख, 15,000, 2 लाख। जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर करके बताओ कि सही आंसर क्या है। ठीक है, सही आंसर क्या है, एक दिन में हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं। जल्दी से आंसर करके बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी यहाँ पर कमेंट भी कर रही हो आंसर की सर आंसर ये होगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर, लगभग यहाँ पर आंसर सही है। ठीक है, लगभग यहाँ पर बहुत का आंसर सही है। 1 लाख बार याद रखेंगे, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बार यहाँ पर हमारे हृदय का कपाट का वाल्व लगभग खुलते हैं और बंद होते हैं। ये लगभग में है, याद रखना। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। ब्लड प्रेशर पूछ रहा है ना, सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है। ये तो सब बना दोगी, पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आ गया था। रक्तचाप कितना होता है ये भी बताओ जल्दी से, है ना, जल्दी से बताओ। ये तो सबको सही आंसर होंगे, सभी का सही आंसर होंगे ही, मुझे पता है। बहुत बढ़िया 120/80, 120/80 ऑप्शन बी आप लोग कर रही हो और सभी का आंसर यहाँ पर बहुत बढ़िया रूप से सही है। आंसर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव के कारण रक्तदाब कहा जाता है। किनकी भित्तियों पर, है ना, क्वेश्चन क्या है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहा जाता है। हृदय की भित्ति पर, शिराओं की भित्ति पर, धमनियों की भित्ति पर या फिर कोशिकाओं की भित्ति पर। किनके भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहा जाता है। चलिए आंसर करके बताओ जल्दी से, किनके भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहा जाता है। आंसर करके बताओ इन चारों में से जल्दी कोई। ठीक है, आंसर करके बताओ। बहुत बढ़िया, रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहा जाता है किनके भित्ति पर। ऑप्शन 4 है आपके सामने, जल्दी से आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, धमनियों की, धमनी जो होती है, जो शुद्ध रक्त यहाँ पर प्रवाहित करते हैं, शुद्ध रक्त कौन प्रवाहित करते हैं, धमनी करते हैं ना। तो धमनी के जो यहाँ पर भित्ति होते हैं, जो धमनी होते हैं, इसकी भित्ति पर जब रक्त दबाव डालते हैं तो इससे हम लोग कहते हैं रक्त दबाव। तो धमनी की भित्ति याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखना है हम लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है। अब यहाँ पर दाब, जिसे हम लोग रक्तचाप, ब्लड प्रेशर भी कहते हैं रक्तचाप को ना, तो यहाँ पर रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होते हैं। किसमें, निलाय, धमनी, शिरा, उत्कोष्ठ, किसमें यहाँ पर होते हैं उच्च। जल्दी से बताओ किसमें होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत लोग जल्दी आंसर कर देती हो, यानी कि जो यहाँ पर पढ़ के आए रहते हैं वो आंसर यहाँ पर बहुत ही जल्दी कर देते हैं, फास्ट आंसर करते हैं और मुझे भी यहाँ पर अच्छा लगता है ना। तो रक्तचाप जो है निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है, किसमें हाई होते हैं। तो निलाय में, किसमें हाई होते हैं, तो निलाय में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, निलाय जो होता है, दायां निलाय बायां निलाय, आपको मैं फिगर दिखा दूंगा जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी क्लियर होगा। तो निलाय में यहाँ पर हम लोग का रक्तचाप क्या होता है, सबसे ज़्यादा होते हैं, उच्च होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, निलाय में। ठीक है, रक्त दबाव का नियंत्रण कौन करता है, रक्त दबाव का नियंत्रण कौन करता है ना, रक्त दबाव का नियंत्रण कौन करता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है अधिविरिक, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस या फिर कर्पस लुटियम या फिर पित्तपिंड इसको कहा जाता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, रक्त दाब जो होता है, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, रक्त दाब का। जल्दी से आप लोग आंसर करके बताओ यहाँ पर। ठीक है, रक्त दाब का यहाँ पर नियंत्रण कौन करता है, अधिविरिक, एड्रिनल। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। तो रक्त दाब का जो कंट्रोल करता है वो एड्रिनल ग्रंथि करते हैं, अधिविरिक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग को यहाँ से याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए। अब ए जिन्होंने आंसर किए हो सभी का आंसर क्या है, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया आंसर यहाँ पर है, एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पर याद रखेंगे, अधिविरिक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, हृदय के धड़कन को उत्तेजित करने वाला, हृदय की जो धड़कन होता है ना, हार्ट का धड़कन, उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है, थायरॉक्साइन, गैस्ट्रीन, ग्लाइकोजन, डोपामाइन। किस हार्मोन के कारण हृदय की धड़कन उत्तेजित हो जाता है, किस हार्मोन के कारण। चलिए आंसर करके बताओ, जल्दी से आप लोग आंसर करके बताओ, किस हार्मोन के कारण यहाँ पर
उत्तेजित होने लगता है हृदय की धड़कन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कमेंट आ रही है सबका, थायरॉक्सिन ऑप्शन बिल्कुल सही भी है, ठीक है ना। थायरॉक्सिन एक यहाँ पर हार्मोन होते हैं, एक हार्मोन है ये क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को और उत्तेजित करने लगते हैं, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करते हैं, है ना। तो थायरॉक्सिन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग का सही आंसर है, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। अब हृदय की धड़कन जो गति है इनमें से किससे बढ़ती है, परिधीय तंत्रिका से, अनुकंपीय तंत्रिका से, परानुकंपीय तंत्रिका से या फिर कपाल तंत्रिका से। बताइए हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। हृदय की धड़कन की गति, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। आंसर करके बताओ जल्दी से, आंसर करके बताओ जल्दी से, इनमें से किससे बढ़ती है, ऑप्शन करके बताओ। चलिए बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। बहुत कोई गलत भी कर रही हो लेकिन सही आंसर करो, ठीक है। बहुत स्टूडेंट यहाँ पर गलत कर रही हो, बहुत कोई सही भी कर रही हो। अनुकंपीय तंत्रिका, एक यहाँ पर तंत्रिका होते हैं अनुकंपी, ठीक है, अनुकंपी। तो अनुकंपी तंत्रिका के कारण हृदय की धड़कन की गति को इसमें से बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, अनुकंपी तंत्रिका के कारण यहाँ पर हृदय की गति धड़कते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुँचाता है। चलिए बताए थे ना, अशुद्ध रक्त कौन पहुँचाते हैं, महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनी या फिर महाशिरा। जल्दी से आंसर करके बताओ, अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाते हैं। अशुद्ध रक्त पूछ रहे हैं कि अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाते हैं। तो अशुद्ध रक्त की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अशुद्ध रक्त में अगर बात करते हैं तो अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ। चलिए बहुत लोगों का आंसर यहाँ पर सही भी है, आप लोग कमेंट जल्दी कर देती हो, बहुत अच्छा बात है। तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों के बारे में पढ़ाए थे। तो महाशिरा है ना, महाशिरा। तो ये जो शिरा होते हैं ये क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त यहाँ पर पहुँचाता है। अब अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचाता है, तो शरीर के विभिन्न भागों से लेकर के, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से लेकर के हृदय तक पहुंचाते हैं अशुद्ध रक्त। कौन, तो शिरा। तो यहाँ पर याद रखेंगे शिरा। और धमनी क्या करते हैं, शुद्ध रक्त को पहुंचाते हैं। कौन से रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है, तो शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त यहाँ पर पहुँचाए जाते हैं। और आज हम लोग इसी तरह इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, इस क्लास को। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन लगा, बहुत अच्छा क्लास लगा, तो एक बार कमेंट करके बता दो कैसा लगा, ठीक है। एक बार कमेंट करके बता दो। चलिए कमेंट करो कैसा लगा आज की सेशन, बहुत अच्छा लगा या नहीं। चलो कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप लोग को क्वेश्चंस हम करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को मैं क्वेश्चंस करवाते रहूँगा। आप लोग को यहाँ पर किसी तरह से कोई परेशानी लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।